हेलो दोस्तों, इंद्रवंशी स्टडी सेंटर में मैं इंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10वीं के मैथिली विषय के अध्याय 6 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं। इससे पहले हम 5 चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं। आज छठा चैप्टर को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। छठा चैप्टर में वीडियो 1 हो चुका है, यह वीडियो 2 है। इसके बाद हम जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 2 तक जो है हम टेस्ट लेंगे। उस पर लिखा रहेगा आपका टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3। तो आप लोग देखिएगा आप लोग को कितना नंबर आता है उस टेस्ट में, मैथिली का टेस्ट में, अध्याय 1 से अध्याय 6 तक में, और हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह टेस्ट कल से प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं। देखिए मैथिली में जो है सभी चैप्टर के लेखक से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए हमने आज लेखक से संबंधित सभी क्वेश्चन को लिए हैं और उसके बाद आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न करवाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिनेश्वर लाल आनंद का जन्म सहरसा जिला के महिला गाम में भेल छलै। देखियो जतऽ हम रेड पेन से अहाँ के हेडिंग करने छी ओहि पर अहाँ विशेष ध्यान दियौ। क्वेश्चन अहाँ के की पूछत, दिनेश्वर लाल का जन्म कोन जिला के अंतर्गत भेल रहा। तो एकर जन्म जे छै अहाँ के सहरसा जिला में भेल रहे अहाँ के। और सहरसा जिला में कोन गांव में भेल छल, तो सहरसा जिला में एकर महिला गांव में भेल छल अहाँ के। तो एतऽ से अहाँ ई याद रखब दिनेश्वर लाल से संबंधित। दिनेश्वर लाल का जन्म जे छै अहाँ के सहरसा जिला में भेल छल और सहरसा जिला के महिला गांव में। चलू लेखक परिचय से दोसर पॉइंट देखै छियै। दोसर पॉइंट जे छै अहाँ के जन्म पूछे छै अहाँ के। तो सितंबर 1976 में हिनक जन्म भेल। कते में? सितंबर 1976 में। तो याद रखब लेखक जे चैप्टर के पर्यावरण के पूछ देत अहाँ के हिनकर जन्म कते ईस्वी में भेल, तो सितंबर 1976 में हिनक जन्म भेल और 71 वर्ष के आयु में मार्च 2007 में ई देह त्याग केलन। मतलब 71 वर्ष के उम्र में 2007 में हिनकर की भ गेल, अहाँ के मृत्यु भ गेल। हिनकर मृत्यु भ गेल कते ईस्वी में? 2007 में। तो याद रखब पर्यावरण चैप्टर के लेखक जे अछि हिनकर जन्म जे छै अहाँ के 1976 ईस्वी में और मृत्यु जे छै अहाँ के 2007 ईस्वी में। लेखक जे अहाँ के यह पर्यावरण के दिनेश्वर लाल आनंद। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते रहे अहाँ सबके से जन्म कते में भेल रहा, तो 1976 में और मृत्यु 2007 में। और एक बात और याद रखब ऐसा कते वर्ष के आयु में एकर मृत्यु भेल अहाँ के, तो 71 वर्ष मतलब 71 वर्ष के आयु में हिनकर मृत्यु भ गेल। चलू बढ़े छी दोसर पॉइंट की ओर। देखियो लेखक परिचय से यह सब क्वेश्चन पूछे छै अहाँ के, जकरा हम एक जगह एकत्रित कए के अहाँ के लिख देलू हन। हिनक संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहल। संघर्षमय का मतलब है अहाँ के जिंदगी में बहुत कठिनाई के सामना करऽ पड़ले अहाँ के। बीए एमए ई स्वतंत्र छात्र के रूप में कैलन। तकरा बाद पीएचडी भेला। बीए और एमए जे छै अहाँ के स्वतंत्र छात्र का मतलब है अहाँ के डिस्टेंस से, मतलब क्लास में कोर्स में नहीं करऽ पड़े छै अहाँ के, घरों पर एक अहाँ पढ़ाई कए सकै छियै और अहाँ के डिग्री मिलत। तो एकरा जिंदगी में तो काफ़ी समस्या रहे अहाँ के, ओहि कारण ई जे छै सबटे डिस्टेंट लर्निंग से परीक्षा देला, मतलब स्वतंत्र छात्र के रूप में। चलू बढ़े छी दोसर पॉइंट पर। दोसर पॉइंट देखियो, हिनक कर्मठता एवं लगनशीलता का परिणाम छल जे ई बिहार सरकार का संयुक्त सचिव पद से सेवानिवृत्त भेला। हिनक कर्मठता लगनशीलता देखियो समस्या तो जिंदगी में काफ़ी रहे,
लेकिन ये अपना लगनशीलता से, कर्मठता से कर्मवीर बन कऽ अहाँके बिहार सरकार में कोन पद पर आसीन रहे? बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त, मतलब बिहार सरकार में ई संयुक्त सचिव छला। चलू ओकर बाद दोसर पॉइंट देखै छियै अहाँके। दोसर पॉइंट छै अहाँके जन शिक्षा साधन केंद्र। जन शिक्षा साधन केंद्र दीपयातन एकटा शिक्षा केंद्र छै जकर नाम की छै अहाँके दीपायातन का निदेशक सेहो छला। निदेशक मतलब डायरेक्टर सेहो छला। कोन केंद्र का? जन शिक्षा साधन केंद्र का दीपायातन का निदेशक सेहो छला। तो एतऽसँ याद रखब दीपायातन के निदेशक रहा एहि चैप्टर के लेखक, और लेखक के छी अहाँके दिनेश्वर लाल आनंद। चलू बढ़ै छी अहाँके दोसर पॉइंट की ओर। दोसर पॉइंट याद रखब दिनेश्वर लाल आनंद मुख्यतः लिखलनि। दिनेश्वर लाल आनंद जे छै अहाँके मुख्यतः लिखलनि बालक और चुनु मुनु। एकटा लिखल ई बालक और दोसर लिखल चुनु मुनु के यशस्वी संपादक के रूप में हिनका ख्याति भेलनि। मतलब दिनेश्वर लाल जे छै अहाँके आनंद मुख्य रूप से हिंदी में लिखलकै, लेकिन कुछ अहाँके लिखलकै हन अहाँके मैथिलियो में, और ओकर नाम छै बालक और चुनु मुनु। तो पूछ देत बालक किनकर कथा अछि या किनकर बुक अछि, पोथी अछि, तो कहि देबै अहाँ दिनेश्वर लाल आनंद के बालक और चुनु मुनु। चलू बढ़ै छी दोसर पॉइंट की ओर। ई पॉइंट कहै छै अहाँके बाल साहित्य के लगभग 2 दर्जन पोथी के ही रचयिता थे छथि। मतलब बाल साहित्य के बच्चा के जे साहित्य यऽ ओहिमे कते दर्जन पोथी के रचना करने यऽ? 2 दर्जन पोथी के ही रचयिता छथि। चलू बढ़ै छी अहाँके दोसर पॉइंट की ओर। देखियो लेखक परिचय से इएह सब क्वेश्चन पूछत अहाँके दिनेश्वर लाल आनंद से। ओकर ई पॉइंट देखियो एकर अतिरिक्त विद्यापति विषय के ग्रंथक संपादन और लेखन में सेहो हिनक रुचि छलनि। विद्यापति जे महान कवि रहे ओकरा ग्रंथ के संपादन और लेखन में सेहो हिनका रुचि छला। ई एते इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। विद्यापति पदावलिक व्याख्याता रूप में हिनक उल्लेखनीय योगदान अछि। मतलब विद्यापति के जे अहाँके कोनो पुस्तक छै, पोथी छै, ओकरा व्याख्याता के रूप में हिनका योगदान काफी अछि। चलू बढ़ै छी अहाँके दोसर पॉइंट की ओर। दोसर पॉइंट कहिए डॉक्टर आनंद मतलब दिनेश्वर लाल आनंद पर्यावरण विशेषज्ञ के रूप में सेहो जानल जाइत अछि। तो दोसर क्वेश्चन एतऽ से पूछ लेता अहाँके एहिमे से के पर्यावरण विशेषज्ञ अछि? तो पर्यावरण विशेषज्ञ अछि डॉक्टर आनंद। डॉक्टर आनंद जे अइ अहाँके डॉक्टर दिनेश्वर लाल आनंद पर्यावरण विशेषज्ञ छला। चलू बढ़ै छी दोसर पॉइंट की ओर। दोसर पॉइंट अछि अहाँके हिनकर वन नामक हिनक पद रचना बाल उपयोगी साहित्य में बेसी चर्चित भेल। और एकटा वन नामक ही पद रचना लिखने यऽ जे बाल साहित्य में की भेल अहाँके बेसी चर्चित भेल यऽ। तो इहो बात याद रखब वन नामक के लिखल, वन नामक हिनक पद जे छै लिखल अहाँके दिनेश्वर लाल आनंद। ई चैप्टर जे छै अहाँके प्रस्तुत निबंध में पर्यावरण के स्थिति और समस्या तथा ओकर सुधार के उपाय एवं आवश्यकता के प्रसंग हिनक कथ्य विचार अछि। और ई चैप्टर में जे छै अहाँके लेखक जे यऽ पर्यावरण चैप्टर में पर्यावरण के स्थिति में केना सुधार करबै, एकर की आवश्यकता छै सुधार करने, ओहि पर ई अपन विचार रखने छथि। तो देखियो ई लेखक परिचय से एते क्वेश्चन रहे अहाँके, लेखक परिचय से मुख्य पॉइंट रहे अहाँके। आब चलू क्वेश्चन आंसर जे छूटि गेल रहे अहाँके कुछ ओकरा कए लै छियै। पहिल भाग में 12 गो क्वेश्चन कर चुकल छी, आ 13हम क्वेश्चन से देखियो अहाँ
पर्यावरण भाग 2 लेसन 6। तो भाग 1 तो भए गेल ऑब्जेक्टिव पर्यावरण लेसन 6 का। आइ जे छै अहाँके भाग 2 के वीडियो देखियो अहाँ। पहिल क्वेश्चन देखियो, कहै छै गाछ वृक्ष हमर धार्मिक और खाली डैश जीवन का अंग बनि गेल। ऑप्शन ए कहिए अहाँके प्राकृतिक, ऑप्शन बी कहिए अहाँके राजनीतिक, ऑप्शन सी कहिए अहाँके सांस्कृतिक और ऑप्शन डी कहिए अहाँके अज्ञात। अहाँके मिलैए 2 सेकंड, बताओ एकर सही जवाब की हेतै। एकर सही जवाब हेतै अहाँके सी, गाछ वृक्ष हमर धार्मिक और खाली डैश में भरेतै अहाँके सांस्कृतिक। की भरेतै अहाँके सांस्कृतिक। आंसर सी एकर सही भए गेल अहाँके सांस्कृतिक। बढ़ै छी 14वां क्वेश्चन की ओर। चौदहम क्वेश्चन कहै छै अहाँके कोन चीज बिना लोग एको 2 घंटा भरि जीवित नहीं रह सकैत अछि। मतलब मानव जे अछि कोन चीज के बिना एको 2 घंटा जीवित नहीं रह सकैत अछि। अहाँ सब तो बुझते हेबै कोन चीज के बिना नहीं रह सकैया। ऑप्शन ए कहिए अहाँके पानी। देखियो पानी 1-2 घंटा हाँ नहियो पीबै तो चलते। आगो के बिना हाँ नहियो रहते तो 1-2 घंटा जी सकै छी। हवा और डी कहिए अहाँके अन्न। बताओ सही जवाब की हेतै अहाँके से कोन चीज के बिना मनुष्य 1-2 घंटा जीवित नहीं रह सकै छै। तो एकर सही जवाब छै अहाँके हवा। मनुष्य जे छै अहाँके हवा के बिना 1-2 घंटा जीवित नहीं रह सकैया। तो जवाब एकर याद रखब हवा। बढ़ै छी 15वां क्वेश्चन की ओर। देखियो 15वां क्वेश्चन कहै छै अहाँके दिनेश्वर लाल आनंद के रचना अछि। अर्थात क्वेश्चन के अर्थ यऽ एहिमे से कोन पाठ जे यऽ दिनेश्वर लाल आनंद के रचना अछि। ऑप्शन ए कहिए अहाँके पर्यावरण, ऑप्शन बी कहिए अहाँके भोजन, ऑप्शन सी कहिए अहाँके चंद्रमुखी, ऑप्शन डी कहिए अहाँके बाबा के आत्मीयता। बताओ एकर सही जवाब की हेतै। एकर सही जवाब हेतै अहाँके पर्यावरण। दिनेश्वर लाल आनंद के रचना कोन अछि अहाँके पर्यावरण। तो सही जवाब भेल एकर ए। सोलहम क्वेश्चन देखियो, मनुष्य लेल सर्वाधिक उपयोगी कोन गैस अछि। मतलब मानव के लेल सबसे ज्यादा उपयोगी कोन गैस अछि। ऑप्शन ए कहिए अहाँके नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कहिए अहाँके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सब। अहाँके मिलैए 2 सेकंड, बताओ एकर सही जवाब की हेतै अहाँके। देखियो मनुष्य लेल जे छै सबसे उपयुक्त गैस छै अहाँके ऑक्सीजन। कियाकि अपना आरके ऑक्सीजन लै छियै। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो लै नहीं छियै। कार्बन डाइऑक्साइड तो अहाँके पेड़ पौधा लै छै अहाँके। तो मनुष्य लेल सर्वाधिक उपयोगी गैस अछि ऑक्सीजन। आ क्वेश्चन पूछ देत पेड़ पौधा कोन गैस लेते सांस के रूप में, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एकर सही जवाब जे हेतै अहाँके मनुख लेल ऑक्सीजन। सत्रहम क्वेश्चन देखियो, वायुमंडल में खाली डैश गैस का मात्रा सर्वाधिक अछि। मतलब वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन गैस अछि। ऑप्शन ए कहिए अहाँके ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कहिए अहाँके नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कहिए अहाँके CO2 और ऑप्शन डी कहिए अहाँके हाइड्रोजन। बताओ कौन सही जवाब हेतै एकर। देखिए एकर सही जवाब हेतै अहाँके ए ने बी। एकर सही जवाब हेतै अहाँके बी नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन गैस अछि नाइट्रोजन। आ दोसर नंबर पर अछि अहाँके ऑक्सीजन और तेसर नंबर पर CO2 ओकर बाद सब गैस यऽ। तो याद रखो वायुमंडल में खाली डैश गैस का मात्रा सर्वाधिक अछि। कौन गैस के मात्रा सर्वाधिक अछि तो नाइट्रोजन गैस के मात्रा सर्वाधिक अछि 1 नंबर पर। आ 2 नंबर पर कौन गैस अछि
ऑक्सीजन और 3 नंबर पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो एकर सही जवाब भेल अहाँके बी, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के मात्रा सर्वाधिक अछि। क्वेश्चन नंबर कहिए अहाँके 18, दिया सलाइ के काठी बनैत अछि। दिया सलाइ के काठी जे छै अहाँके कथीसँ बनैत अछि? ऑप्शन ए कहिए अहाँके आम के लकड़ी से, ऑप्शन बी कहिए अहाँके बरगद के लकड़ी से, ऑप्शन सी कहिए अहाँके सिमरक के लकड़ी से, और ऑप्शन डी कहिए सभी। बताओ एकर सही जवाब की हेतै अहाँके? दिया सलाइ काठी बनैत अछि आम के लकड़ी से, कि बरगद के लकड़ी से, कि सिमरक लकड़ी से, कि सभी? देखिए एकर सही जवाब हेतै अहाँके सिमरक लकड़ी से। तो ऑप्शन एकर सी एकर अहाँके सही हेतै अहाँके। कोन लकड़ी से अहाँके दिया सलाइ काठी बनैत अछि? सिमरक लकड़ी से। बढ़ै छी 19म क्वेश्चन की ओर। उन्नैसम क्वेश्चन कहिए अहाँके पेंसिल बनैत अछि। मतलब पेंसिल जे छै अहाँके कथीसँ बनै छै, कोन लकड़ीसँ? तऽ ऑप्शन जे ए कहै छै अहाँके देवदारूके लकड़ीसँ, ऑप्शन बी कहै छै अहाँके शीशोके लकड़ीसँ, और ऑप्शन सी कहै छै अहाँके आमके लकड़ीसँ, और ऑप्शन डी कहै छै अहाँके सागवानके लकड़ीसँ। बताओ एकर सही जवाब की हेतै? पेंसिल कोन लकड़ीसँ बनैत अछि? एकर सही जवाब हेतै अहाँके ए, देवदारूके लकड़ीसँ। सही जवाब हेतै अहाँके ए, देवदारूके लकड़ीसँ। बढ़ै छी अहाँके 20म क्वेश्चन की ओर। देखियौ 20म क्वेश्चन कहै छै मिथिलामे कतेक राजा तेहन तेहन पोखरि खुनौने अछि जाहि कारणे हुनका लोकनिके नाम आइ धरि लोक लैत अछि पंक्ति अछि। मतलब कहै छै मिथिलामे कतेक राजा तेहन तेहन भेल कि पोखरि खुनेने छै, जकरे कारण हुनका लोकके नाम लोक आइ सब ले जाइ छै। तऽ ई पंक्ति जे छै अहाँके कोन पाठके छियै? तऽ ई पंक्ति जे छै अहाँके पर्यावरण शीर्षकके छियै। कोन शीर्षकके छियै अहाँके? पर्यावरण शीर्षकके। मतलब ई पंक्ति पर्यावरण पाठसँ लेल गेल छै। एहन टाइपके क्वेश्चन कभी काल पूछि लै छै अहाँके, दूगो पंक्ति दए देत आ कहत बताउ ई कोन शीर्षक पाठके यऽ। तऽ ओ कनि पढ़ि लेब बढ़िआँ जायत, जाहिसँ अहाँके रिवाइज भए जायत। ओना इम्पोर्टेंट जे छै से हम लिखे देने छी। चलू लेखक परिचयसँ तऽ ऊपरमे सबकिछु जानि लेलियै, लेकिन किछु आओर जानि लियौ लेखक परिचयसँ। लेखक परिचयसँ देखियौ की आओर अहाँके जाननाइ जरूरी छै। पर्यावरण चैप्टर छै अहाँके, और लेखक हिनकर के छै अहाँके दिनेश्वर लाल आनंद। पर्यावरण विशेषज्ञ छै, ऊपरेमे बतेलहुँ ई पर्यावरण विशेषज्ञो छै अहाँके। विधा एकर कोन छै अहाँके? निबंध। कोन विधा छै अहाँके? निबंध। तऽ याद रखब पर्यावरण चैप्टरके लेखक यऽ के? दिनेश्वर लाल आनंद। और ई पर्यावरण चैप्टर कोन विधाके अंतर्गत अबैत अछि? तऽ ई विधा अहाँके निबंध विधाके अंतर्गत अबैत अछि। और अहाँके की ध्यान रखैके छै? जन्म। एहिसँ पहिले पढ़ेलहुँ हन पॉइंटमे। जन्म जे छै एकर कतऽ भेल रहै अहाँके? सहरसाके महिला गाँवमे। सहरसाके महिला गाँवमे अहाँके एकर जन्म भेल रहै अहाँके, ई याद रखब। दोसर याद रखब ई पेशा, मतलब रहै की? तऽ बिहार सरकारके संयुक्त सचिव छलाह। की रहै अहाँके? बिहार सरकारके संयुक्त सचिव। आ ओकर बाद तेसर पॉइंट याद रखब एकरासँ रचना। एकर रचना जे यऽ बालक यऽ, चुनु मुनु और वन यऽ पदखंडमे। आ सबटे जे छै अहाँके पहिलेहे बता देलहुँ। तऽ रचनामे याद रखब रचना, बालक, चुनु मुनु, वन, पदखंड। पेशा जे छै बिहार सरकारके संयुक्त सचिव, आ साथ ही साथ की रहै अहाँके? पर्यावरण विशेषज्ञ। एहि तरहसँ अहाँके छठा चैप्टर भऽ गेल इंड, दूटा भाग लए कऽ। आब जे छै अहाँके हम चैप्टर 1 से लए कऽ चैप्टर 6 तकके टेस्ट लेब प्रत्येक दिन। 10 गो 12 गो क्वेश्चन रहत अहाँके,
और अहाँके ओकर आंसर देके रहत से कए गो अहाँके सही जवाब भेल और कए गो अहाँके गलत जवाब भेल। हमरा कमेंट बॉक्समे लिख कऽ भेजब से आंसर की हेतै, 1 के कोन हेतै, 2 के कोन हेतै, या अहाँके कए गो सही भेल से लिखब। अहाँके हम अहाँके 2-3 सेकंडके टाइम देब आ ओहिमे अहाँ सोचबै की एकर सही जवाब हेतै आ ओकर बाद हम अहाँके आंसर मिला देब तऽ अहाँ आंसर मिलबा लेब, जाहिसँ अहाँके पता चलि जायत से अहाँके कए गो सही भेल, कए गो गलत भेल। और इहो पता चलि जायत कि मैथिलीके तैयारी अहाँके केहन यए। तऽ एहि तरहसँ ई चैप्टर भेल अहाँके खतम। और अहाँसभ छै ई चैनलके लाइक सब्सक्राइब कए लिअ, जाहिसँ हम विभिन्न प्रकारके वीडियो डालिए। एखन ऑब्जेक्टिव करबा रहल छियै, फेर आब मैथिलीके सब्जेक्टिव करबायब। आब अहाँके दोसरो विषयके इतिहास, भूगोल, नागरिक, साइंसोके क्वेश्चन डालब 1-2 दिनके बाद। ओहि कारण अहाँसभ इन्द्रवंशी स्टडी सेंटरके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करू, से कतहु छात्र रहै ओकरा पास पहुँचे और ओकरा सुविधा है, ओकरा लाभ है। धन्यवाद।